वेदांती कहते हैं कि धर्म या अध्यात्म की बात, धर्म नहीं कहना चाहिए, अध्यात्म की बात को सुनते रहें, सत्संग करते रहें, तो आपको सुनते 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 किसी दिन बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस शरीर में भी हूं, ये शरीर समाप्त होगा तो ये आत्मा फिर कोई नया जन्म लेगी, कोई नया शरीर पकड़ेगी। उसका क्या कारण है? तो हमारा एक शरीर और है इसके अलावा, उसका नाम ही उन्होंने कारण शरीर रख दिया। कारण शरीर इसलिए कि वो है, इसलिए वो कारण बनता है अगले जन्म का। तो हमारे मन में बहुत सारी चीजें घुस जाती है। मतलब हम अच्छे भले बैठे हैं, कोई लेना देना नहीं, कोई एक आदमी आ जाता है, बात चालू कर देता है, तो अरे वो तुम लोग को पता चला कि नहीं, वो अपने साथ पढ़ता था, वो हाँ अरे वो तो करोड़पति हो गया, उन्होंने वो फलानी वो कौन सी कार खरीद ली। आपके अच्छा ये देख वीडियो देख कार में घूम रहा है, देख। अब आपका कोई लेना देना नहीं था, आप दूर तक उसको जानते भी नहीं, उसका कोई दोस्त भी नहीं था आपके, पर आपने देखा, आपने कहा कार तो ऐसी अपने पास होना चाहिए। एक कारण पकड़ा आपको। अब आप बहुत ही हल्का फुल्का पकड़ा है वो कारण, पर पकड़ा। फिर कहीं आप गए, फिर कहीं बात हुई, फिर किसी ने कहा अरे यार जिंदगी क्या है, अगर मर्सिडीज ही नहीं है तो क्या मतलब जिंदगी में जिया आपने क्या। फिर आपके अंदर वो संस्कार घेरा है कि यार कार चाहिए, और वो तो यही वाली चाहिए क्या। और फिर वो बात अब कहीं लेना देना आपका था ही नहीं, कोई आपकी वापस कोई तो भी पकड़ा के चला गया। तो ये कहते हैं कि एक तो आप सुनते रहें। वेदांती कहते हैं कि धर्म या अध्यात्म की बात, धर्म नहीं कहना चाहिए, अध्यात्म की बात को सुनते रहें, सत्संग करते रहें, तो आपको सुनते 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 किसी दिन बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं। या फिर दूसरा एक तरीका है कि साक्षी रहें। साक्षी रहें मतलब अभी आपको अनुभव तो नहीं हो रहा है, पर आपको ये तो पता चलता है कि ये जो शरीर है ये पूरा आपके कहने में है। आप अभी मैं चाहूंगा तो ये हाथ ऊपर उठेगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं उठेगा, मैं चाहूंगा तो ये काम करेगा, मैं नहीं चाहूंगा तो ये काम नहीं करेगा। जैसे ये इसका मैं मालिक हूं शरीर का, ऐसे ही अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से मेरे मन को देखूं तो थोड़ा डिस्टेंस बनता है मन से। अभी मैं मन के साथ गुथा हुआ हूं, अभी हमारी आत्मा यानी आप जो हैं, मैं जो हूं, हम मन के साथ ऐसे हैं, मन ऐसा घसीटता है तो हम भी घसीटे चले जाते हैं। हम जब ध्यान करते हैं, हम जब साक्षी की साधना करते हैं, तो हम धीरे धीरे मन से दूर होते हैं और हम मन को देखते कि अरे ये मैं मन नहीं हूं, ये मन को मैं चला सकता हूं, इसको सीधा चलाना, उल्टा चलाना। फिर इसके अंदर क्या विचार आते हैं, उस विचार को मैं देखता हूं, उस विचार को मैं बदल भी सकता हूं। तो ये साक्षी से हमारा आत्म भाव जो है वो मजबूत होता है, हम देखने वाले हो जाते हैं। जो तीसरा है उसको कहते हैं थर्ड। तो बॉडी है, माइंड है, भाव भी है, वो सब मिला करके ये पूरी यूनिट है, और इसको चलाने वाला वो आत्मा है जो मैं हूं, जो असल में मैं हूं। ना मैं कभी पैदा हुआ, ना मैं कभी मरता हूं, मैं एक नए शरीर के अंदर चला जाता हूं, थोड़े दिन रहता हूं, फिर निकल जाता हूं। और इस शरीर के साथ एक कारण शरीर बनता है जो मुझे जकड़ के रखा हुआ है। उसमें बहुत सारी वासनाएं, बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसमें फंसा हुआ हूं मैं। पर जैसे जैसे मैं अवेयरनेस मेरी बढ़ती है, ध्यान मेरा बढ़ता है, तो मैं उन चीजों को देख पाता हूँ और उससे मैं मुक्त होता हूँ। समझ में आता है यही पागलपन है। कई बार आपको यूं समझ में आ जाता है, आप जैसे कहा कि अन्य कार खरीदना, कार खरीदना, कार खरीदना, फिर किसी को दूसरा एक दोस्त मिला, उसने कहा अरे बेकार है, ले मत लेना, झंझट, कौन मेंटेनेंस करेगा और क्या, और ये ऐसा हो जाता है, और जरा सा स्क्रैच लगा तो यहाँ लगता है स्क्रैच, और आपको भी लगा हाँ यार ये तो दुख का कारण है। अब ये बात में खत्म हो गई बात। हमने कहा हाँ यार, कहाँ यार, मे भी क्या, किसने खोपड़ी में डाल दी, अरे नीचे में गाड़ी। तो आपने देखा एक आदमी ने आपको गाड़ी पकड़ा दी, दूसरे आदमी ने आपसे गाड़ी ले ली। ये दूसरे लोग अभी आपके मालिक हैं, आप खुद मालिक नहीं है। आप नहीं देखते कि कोई चीज मेरे अंदर आई, उसने अपनी जगह बनाई, वो मुझे घेर रही है, और मैं इससे छूट भी सकता हूँ, बाहर आ सकता हूँ। वो आप, तो उसके लिए साक्षी की साधना कहते हैं। एक तो निरंतर ये सुनते रहो सत्संग, और दूसरा वो कहते हैं कि ये न सुन पाओ तो साक्षी की साधना।